ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। प्रश्न ये है कि एक साधक अपने इष्ट की पूजा करता है, अपने कुल देवी देवता की पूजा करता है, नियम से करता है, गुरु के बताए गए निर्देशों के अनुसार पूजा करता है, उसके बाद भी उसके शत्रु चौकी बिठा देते हैं, मूठ चला देते हैं, दुकान का बंधन कर देते हैं, घर का बंधन कर देते हैं, विवाह का बंधन कर देते हैं, और यहां तक कि कोख भी बांध देते हैं कि उनके बच्चे पैदा ही ना हो। हर काम में रुकावट डालने वाली चीजें का बंधन कर देते हैं कि ये मनुष्य बर्बाद हो जाए, और इतना बर्बाद हो जाए कि ये इस शहर को छोड़ करके चला जाए। ऐसा ये सब काम गलत कार्य करने वाले तांत्रिक लोग करते हैं, और वो लोग करते हैं जिनको हम गुनिया बोलते हैं, भोपा बोलते हैं, कई जगह झाड़ बोलते हैं, कई जगह भगत बोलते हैं। और ये सब लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, पहली दूसरी पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास होता है, उसके बाद पढ़ लिख नहीं पाता है, तो उनकी रोजी रोटी कमाने का जरिया ही यही होता है, और उन्हें ये ज्ञान नहीं होता क्योंकि उनका गुरु नहीं होता है। ऐसे मनुष्य बड़ी मुश्किल से गुरु बनाते, क्योंकि गुरु बनाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ये विद्या, तंत्र विद्या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में फलित होती है। तो उनको बिना साधना के एक समय होने के बाद में, एक उम्र होने के बाद में, वो शक्ति जो पिछले जन्म में वो कमा करके लाए हैं वो एसोसिएट हो जाती है, और वह तंत्र का काम करने लगते हैं, चौकी काटने का, चौकी भेजने का काम करने लगते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो कम पढ़े लिखे होते हैं और पराशक्तियों से संबंध रखते हैं, जिनके शरीर में पराशक्तियां आती है, देवी देवता आते हैं, प्रेत भी आते हैं, जिन जिन्नात भी आते हैं, और उनके माध्यम से गलत काम करते हैं। तो जब ऐसे लोग ये गलत काम करते हैं तो उस अवस्था में एक साधक मनुष्य चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर रहा हो, उसकी यहाँ चौकी लग जाती है, क्योंकि एक साधक मनुष्य को भी अपने घर की सुरक्षा करते आना चाहिए। और पहली बात तो जहां पे साधक शब्द यूज हो गया, इसका मतलब है उस साधक मनुष्य को अपना गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि साधना तभी की जाती है जब गुरु बन जाता है, और बिना गुरु के साधना करोगे तो निश्चित तौर से आप फेल हो जाओगे, आप यहाँ चौकी लगेगी ही लगेगी। तो पहले तो गुरु से गुरु दीक्षा लें, गुरु दीक्षा में विशेष मंत्र प्राप्त करें, और अपनी इस शरीर की और अपने घर परिवार की रक्षा के लिए कुछ मंत्र प्राप्त करें, या कुछ ऐसे साधन सिद्ध होते हैं, ताबीज होता है, जड़ी बूटियां होती हैं, कड़े होते हैं, गले में पहनने वाले धागे होते हैं, इनको गुरु से लेना चाहिए और अपनी रक्षा करके रखना चाहिए, तो ही वह साधक कहलाएगा। तो साधना यदि आप कर रहे हैं, अपने इष्ट का पूजा पाठ करते हो, फिर भी चौकी लग जाती है, इसका मतलब आपने गुरु से गुरु दीक्षा नहीं ली। अन्यथा गुरु आपको अपनी रक्षा का, अपने शिष्य की रक्षा का वचन भी देता है और शिष्य की रक्षा भी करता है। फिर भी जो जैसा मैंने कहा कि गुनिया लोग, भोपा लोग, झाड़ के लीजिए, भगत के लीजिए, भोपा लोग अपनी साथ चलने वाली पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सिद्ध हुई शक्ति के माध्यम से चौकी बिठाने का काम कर देते हैं, और वो चौकी भेज देते हैं। अब चौकी कैसे भेजी जाती है वो भी तरीका सुने। कोई भी व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे चौकी नहीं भेज सकता।
एक बार और सुन लें कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी, कोई भी गुनिया, कोई भी भोपा, कोई भी भगत 5 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर या उससे भी आगे बैठे बैठे चौकी नहीं भेज सकता। चौकी भेजने के लिए उस गुनिया को, उस भोपा को, उस पंडा पुजारी को या उस भगत को कोई सामान आपके घर तक पहुंचाना होगा तो ही चौकी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अब कुछ सामान का मतलब वापिस तंत्र विद्या की ओर जाना होगा कि वो आपके यहाँ पे कुछ उड़द के दाने फिकवा सकता है, वो आपके यहाँ पे लौंग के दाने फिकवा सकता है, वो आपके यहाँ पे पूजा किया हुआ नींबू जिसके अंदर वो चौकी की पावर बैठी हुई होती है उसे आपके यहाँ पे भेज सकता है, वो आपके यहाँ पे पीली सरसों फिकवा सकता है, आपके यहाँ पे शमशान की राख फिकवा सकता है, या आपके यहाँ पे जब डेड बॉडी जाती है 4 जने उठाते हैं तो उसमें भी 4-5 आइटम रहते हैं, उन आइटम के टुकड़े करके वो भिजवा आपके घर पे फेंक सकता है तो चौकी आपके घर पे आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। इसलिए घर इस प्रकार से बनाना चाहिए कि कोई भी बाहरी से मनुष्य आपके घर पे कुछ फेंक ना पाए। आपके घर में अब आपका शत्रु आपके घर में आकर के भी डाल सकता है वो चीज, आपके किसी मित्र को पटा करके आपके घर में भी फेंक सकता है, आपके परिवार के सदस्य जो आपसे चिढ़ते हो वो भी आपके घर में आकर के आपके यहाँ चौकी डाल सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि चौकी का मतलब जैसा मैंने बोला है कि वो उस शक्ति, उस सामान के साथ के ऊपर बैठ करके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो चौकी आपके घर में लग जाती है। अब मान लो आपके परिवार का ही कोई सदस्य, कोई भी सदस्य जो आपसे जलता हो, आपसे चिढ़ता हो, वो ही आपके घर में आना जाना तो होगा ही, क्योंकि घर परिवार के सदस्य को आप रोक नहीं सकते। और जब घर परिवार के सदस्य को नहीं रोकोगे तो वो आकर के बैठेगा भी, आपके साथ खाना भी खाएगा और आपसे बोलेगा भैया चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ। आप चाय नाश्ता लेने के लिए चले गए, इतने में उसने जेब से निकाल करके वो चीज आपके घर के अंदर डाल दी, यानी आपके यहाँ चौकी आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई। बस आपके काम लगना चालू हो जाते हैं। तो एक साधक मनुष्य के यहाँ पे चौकी लग सकती है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि चौकी नहीं आएगी। हाँ, यदि आपकी साधना अच्छी चल रही है, आप गुरु के प्रति समर्पित भाव से हो, तो गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेगा कि आपके यहाँ पे चौकी आ गई है, आपको बुलाएगा और वो गुरु चौकी को काट देगा या चौकी को कटवाने का व्यवस्था करवा देगा और आपको सुरक्षित कर देगा। परंतु यदि आपका गुरु नहीं है तो गुरुत्व शक्ति आपके साथ नहीं चलेगी, जिसको हम बोलते हैं गुरु, परम गुरु, तत्परात्पर गुरु, और उसके ऊपर भी एक और गुरु होता है। ऐसे गुरु की एक चेन चलती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसलिए कहते हैं कि एक साधक मनुष्य को, एक तांत्रिक मनुष्य को जिसके शरीर में पवन आ रही है, उसको गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि गुरु की जो शक्ति ब्रह्मांड से चल रही है वो उसकी रक्षा कर सके और आपको सही दिशा निर्देश पर ले जा सके। नहीं तो आप गलत काम करने लगोगे तंत्र विद्या से, गलत काम करोगे तो निश्चित तौर से गुरु नाराज होगा और वहाँ पे वो गुरु की जो चेन चली आ रही है वो चेन को काट देते हैं, आपको अपने वृक्ष की शाखा से अलग कर देते हैं और वो आपकी शाखा फिर सूख जाएगी और आपके ऊपर भी तंत्रिक हमला हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे और आप कीड़े पड़ के आपकी मृत्यु होती है। ऐसा तांत्रिक लोगों के बारे में कहा जाता है, वो सत्य है। और उन्हीं लोगों के ऐसी अवस्था आती है जो गुरु के कहे अनुसार नहीं चलता, और गुरु कभी भी किसी का बुरा करने की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ऊपर उसको भी जवाब देना है, उसके ऊपर भी और एक और सत्ता है। जैसे हम कह सकते हैं एक पार्षद होता है, पार्षद के ऊपर विधायक होता है, विधायक के ऊपर सांसद होते हैं, सांसद के ऊपर भी मंत्री होते हैं, मंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति। ऐसी गुरु की पद्धति में भी यही सिस्टम चलता है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हो जाती है। तो जिसके प्रति जवाबदेही आपकी ज्यादा बढ़ गई और आपने उनके नियम कानून का पालन नहीं किया तो आपकी ब्रांच को वो काट देते हैं कि भैया अब ये शिष्य अपने काम का नहीं है, इसको इस गुरु सत्ता से बाहर करो। तो गुरु सत्ता से बाहर कर दिया जाता है गलत काम करने पर। फिर आपकी जितनी भी शक्तियां होती है वो शक्तियां धीरे धीरे जाने लगती है,
आप निहत्ते हो जाओगे। फिर आप कहोगे किसके ऊपर इल्जाम लगाओगे? गुरु के ऊपर इल्जाम लगाते लोग बाबा कि साहब गुरु महाराज ने हमारी शक्ति बांध दी, गुरु ने हमारे साथ धोखा कर लिया, गुरु ने हमारे साथ छल कर लिया। अरे गुरु छल नहीं करता है, न गुरु बांधता। यदि आप गलत काम करोगे और नियम कानून से नहीं चलोगे तो वो ऊपर से आर्डर आता है, उसे काम करना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपना शिष्य मेरा 8 साल तक उसने मेरे से सब विद्या सीखी, परफेक्ट A to Z सब काम करने लगा, जो मैं करता हूं वो काम वो करने लगा, हर विद्या मैंने उसको दी। एक समय के बाद में जब उसको पास आर्डर आ गया कि भैया अब तेरे को गुरु से पूर्ण विद्या प्राप्त हो चुकी है, अब स्वतंत्र आप काम कर सकते हो, परंतु गुरु के नियम के अनुसार चलना। अब गुरु के नियम क्या थे उसको मालूम था कि ये नियम है, उस नियम से उसको चलना चाहिए था जिंदगी में। उसने 1 साल तक एक भी नियम का पालन नहीं किया। 1 साल हो गया, और भी ज्यादा हो गए, 1.5 साल हो गए, एक भी नियम का पालन नहीं किया। तो ऊपर से आर्डर आया गुरु सत्ता से कि इसको अलग कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया गया। आज वो निहत्ता हो गया, उसके साथ में पूरे के पूरे 52 वीर, 64 भैरव और शमशान काली, मसान काली, मरगट वाली माई सब उसके साथ में थी। सब बाड़ी में भी आती थी, बिना आए भी वो काम करती थी। जब बोल देता था कि बच जा, ये काम हो गया है ना, हो गया, ऐसा उसका रुतबा हो गया था। परंतु नियम का पालन नहीं करने की वजह से आज वो निहत्ता हो गया। अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो गुरु सत्ता, ये प्रैक्टिकल अपनी आंखों, मेरे अपने शिष्य की बात कर रहा हूँ, तो आगे भी और भी लोगों के हमारे पास फोन आते कि साहब गुरु ने हमारी शक्ति छीन ली। अरे गुरु शक्ति नहीं छीनता, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का यदि आप दुरुपयोग करोगे, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का पालन नहीं करोगे, तो ऊपरी सत्ता से जो प्रकाश चलता है वो प्रकाश आपके ऊपर आना बंद हो जाता है, आप अंधेरे में भटकने लग जाओगे। इसलिए तंत्र विद्या में गुरु परंपरा मस्ट कंपलसरी है, और परंपरा के अनुसार जो परंपरा में जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं उन रीति रिवाज का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। और यदि पालन नहीं किया तो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी उम्र में आप निहत्ते हो सकते हो, चाहे कितने ही बड़े साधक हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम चोम याम राम लाम वाम माम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय।